मित्रों गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि फलों में एक विशेष प्रकार का एवं सब्जियों में पजेंसी होती है, उनके कलर के बारे में मैंने बताया था कि जैसे मूली में पजेंसी किस कारण होती है या मूली तीखा किस कारण होता है, तो थायोसाइनेट के कारण होता है। और ओनियन के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि ओनियन में दो कलर होते हैं, एक होता है रेड कलर और दूसरा होता है येलो कलर। येलो कलर क्यों होता है, तो वह होता है क्वेरेसिटीन के कारण, और रेड कलर क्यों होता है, एंथोसाइनिन के कारण होता है। तो मित्रों आज हम नेक्स्ट टॉपिक मेरा है ईटेबल पार्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, अर्थात फल एवं सब्जियों का कौन सा भाग खाया जाता है। तो सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि फलों एवं सब्जियों में आपने देखा होगा कि फलों के 3 पार्ट होते हैं। चलिए मित्रों मैं सर्वप्रथम लेता हूँ मैंगो, जिसको हम फलों का राजा भी कहते हैं। आप देखिए मैंगो में 3 पार्ट आपको मिलते होंगे। प्रथम पार्ट को आप कहते होंगे आउटर लेयर, जिसको कहा जाता है आउटर लेयर ऑफ फ्रूट। वह क्या होता है, जिसको आप छिलका बोलते हैं। छिलके को जब निकाल के आप फेंक देते हैं तो उसके बाद आप जो पाते हैं मांसल भाग, उसको आप जिसे हिंदी में गूदेदार भाग भी कहते हैं। नेक्स्ट उसके अंदर का भाग जिसको आप गुठली बोलते हैं। तो आइए फिर हम आपको डायग्राम द्वारा इसको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए मित्र, यह जिसको आप छिलका कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहा जाता है ईपीकार्प। जिसको आप गूदे वाले भाग को, जो मांसल भाग होता है, उसको डिनोट किया गया है मीजोकार्प। और जिसको आप गुठली कहते हैं आम का, वो है इंडोकार्प। इंडोकार्प के अंदर सीड होता है। तो मित्रों आपको यह देखना है कि ईटेबल पार्ट, फलों के खाने वाले भाग को क्या कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं मीजोकार्प, कि आम का कौन सा भाग खाया जाता है, तो मीजोकार्प। हिंदी में मध्य फल भित्ति। ऐसे देखिए वाह्य फल भित्ति ईपीकार्प मीन्स वाह्य फल भित्ति, मीजोकार्प मीन्स मध्य फल भित्ति, और उसके अंदर आप जब जाते हैं तो आता है इंडोकार्प। तो फलों एवं सब्जियों में कौन सा भाग खाया जाता है, तो मुख्य रूप से इन्हीं भागों का आप ध्यान रखिएगा। जैसे बनाना में क्या खाते हैं, ईपीकार्प। वाह्य फल भित्ति को आप फेंक देते हैं, जिसे आप छिलका कहते हैं, उसको आप निकाल के फेंक दिया। मीजोकार्प एवं इंडोकार्प आपने खा लिया। एक क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कंपटीशन में, कोकोनट, नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है, तो उसका इंडोकार्प एवं इम्ब्रियो दोनों खाया जाता है एक ही सेंस में उसका, लेकिन दोनों ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे। एक ही ऑप्शन मिलेगा, या तो इंडोकार्प या तो इम्ब्रियो। तो उसमें दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे। इंडोकार्प है तो भी सही है, इम्ब्रियो है तो भी सही है, आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। उसी प्रकार लीची में ईटेबल पोर्शन ऑफ लीची, तो लीची का जो भाग खाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं एरिल। अब आइए फलों में, फिर फलों में आपने देखा होगा सेब है, नाशपाती है और लोकाट है। इसका कौन सा भाग खाते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लेशी थैलेमस। इसका जो भाग खाया जाता है हिंदी में बोलते हैं मांसल थैलेमस, इंग्लिश में बोलते हैं फ्लेशी थैलेमस भाग को हम लोग यूज करते हैं। उसी प्रकार आते हैं नेक्स्ट में, खीरा है, खरबूजा है, लौकी है और तरबूज है। अब इसमें देखिए आप, जिसको हम लोग बोलते हैं ईपीकार्प, वाह्य फल भित्ति, जिसे सब्जियों का छिलका बोला जाता है, उसको आपने निकाल के फेंक दिया, तो वह कौन सा भाग हुआ, वाह्य फल भित्ति या ईपीकार्प। अब उसके अंदर के भाग में आएंगे, जिसको आप मांसल भाग कहते थे, वह है मीजोकार्प एंड इंडोकार्प। लौकी का बीज तो निकाल के आप फेंकते नहीं हो, उसको भी तो खाते हो सब्जी के रूप में। तो यही है खीरा, कुकुम्बर,
कुकुम्बर जो है जिसे आप खीरा है, खीरे में भी सभी कुछ खाते हो आप। एक ककड़ी है जिसको इंग्लिश में लॉन्ग मेलन बोला जाता है, तो लॉन्ग मेलन का होल ईटेबल पार्ट होता है, लेकिन वाटरमेलन में भी आप क्या करते हो, ईपीकार्प वाह्य फल भित्ति उसे फेंक दिया जाता है। इसके बाद जो भी आप यूज कर लेते हो। केला में मैं आपको बता ही चुका हूं कि वाह्य फल भित्ति आप फेंक देते हो और मीजोकार्प एवं इंडोकार्प खाते हो, जैसा कि मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पर लिख के भी समझाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट आते हैं मित्र बैगन एवं टमाटर। बैगन टमाटर में भी आप देखिए पेरिकार्प एवं प्लेसेंटा भी हम लोग यूज करते हैं। आगे आते हैं पपीता। पपीता में भी वही है, पपीते का भी हम मीजोकार्प ही यूज करते हैं, अर्थात मध्य फल भित्ति, और गांव की भाषा में गुदा बोलते हैं, तो हम उसको यूज करते हैं। लीची के केस में मैंने बताया कि ईडेबल पोर्शन क्या है लीची का, वह है एरिल है। नेक्स्ट है गेहूं, चावल, मक्का, जौ में क्या ईडेबल भाग होता है, एंडोस्पर्म एवं एम्ब्रियो। यह भी पीसीएस में कई बार पूछे गए हैं। लीची से क्वेश्चन लिया गया है, और आपका मैंगो से भी लिया गया है। इमली जो है, इमली का मीजोकार्प यूज करते हैं। ईपीकार्प क्या है, उसका छिलका है। मीजोकार्प क्या है, गूदे वाला भाग को मीजोकार्प कहेंगे, और सीड ही है आपका। उसी प्रकार आते हैं काजू। काजू में कोटिलीडनस मांसल पेडिसिल यूज किया जाता है। तो इस प्रकार आपने देख लिया। नारियल के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे दोनों, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही आप देखिएगा कि क्या है। नेक्स्ट में आते हैं वालनट, कोटिलीडन्स, इसका भी यूज किया जाता है। बादाम, आलमंड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो उसका हम लोग सीड यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्लम एंड बेर, इसका भी ईपीकार्प एंड मीजोकार्प। भाई बेर का आप छिलका कहीं फेंकते हो? नहीं फेंकते हो, तो उसका ईपीकार्प मीजोकार्प दोनों यूज किया जाता है। इंडोकार्प आप फेंक देते हो, इंडोकार्प मीन्स उसकी गुठली। नेक्स्ट आइए अनार। इससे भी मित्र काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं पीसीएस में। एक बार नहीं, हम जानते हैं 10 बार पूछा गया है कि ईडेबल पार्ट ऑफ पोमग्रेनेट, ईडेबल पार्ट ऑफ पोमग्रेनेट, अनार का कौन सा भाग खाया जाता है, तो रसदार टेस्टा इसका ईडेबल पार्ट है। और इससे यह भी पूछा जाता है कि अनार किस प्रकार का फल है, तो यह ब्लास्टा टाइप फल है। हम टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में अगले एपिसोड में बताएंगे कल आपको, लेकिन आप इतना आप यहाँ जानिए। इसके बाद है नेक्स्ट है नींबू एंड संतरा का क्या यूज किया जाता है, इसका एंडोस्कार्पिक जूसी हेयर यूज किया जाता है। तो यह समझिए मित्रों कि इस टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और समझने का सबसे अच्छा तरीका जो मैं डायग्राम से आपको बताया हूँ, ईपीकार्प, मीजोकार्प, इंडोकार्प के अंदर ही सीड होते हैं। यदि इस डायग्राम को आपने समझ लिया, हिंदी में वाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और आंतरिक फल भित्ति, तो कॉमन फ्रूट जो आप यूज करते हैं गांव घर में, वो तो आप समझ ही लेंगे। और सब्जियों के बारे में जैसा यहाँ पे बताया गया, मीजोकार्प एवं इंडोकार्प, खीरा है, तरबूज है, लौकी है, चिकनी तरोई जिसे इंग्लिश में रिज गार्ड बोलते हैं, नेनुए को स्पॉन्ज गार्ड बोला जाता है। तो इसका भी मीजोकार्प एवं इंडोकार्प ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम कल जो आपको बताएंगे, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जिससे यह भी पूछा जाता है कि सेव किस प्रकार का फल है, तो यह पोम टाइप फल है। इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। इसका आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। धन्यवाद।